नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में। मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम भारत के 7 अजूबों की कहानियां जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, नालंदा, हम्पी और श्रवण बेलगोला के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं प्यार की निशानी ताजमहल पर। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। संगमरमर पर की गई नक्काशी, बाग बगीचे और फव्वारे ताजमहल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और ताज की खूबसूरती में खो जाते हैं। अब हम आते हैं पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। यह मंदिर न केवल सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि इसकी वास्तुकला और सौंदर्य भी अद्वितीय है। यह जगह सिख धर्म की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। रात के समय जब मंदिर की रोशनी पानी में प्रतिबिंबित होती है, तो यह दृश्य मनमोहक होता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा सोने से ढका हुआ है। यह सोने की परत मंदिर को एक दिव्य आभा प्रदान करती है। स्वर्ण मंदिर चारों तरफ से एक तालाब से घिरा हुआ है, जिसे अमृतसर या अमृत सरोवर कहा जाता है। इस सरोवर का पानी पवित्र माना जाता है और यहां आने वाले श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह विश्वास लोगों को यहां खींच लाता है और उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। यहां का लंगर प्रथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। यह सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है और इसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। लंगर में सेवा करना भी एक अच्छा काम माना जाता है। यहां लोग अपने समय और संसाधनों का योगदान देते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। स्वर्ण मंदिर की चमक, यहां का शांत वातावरण और भक्ति में लीन लोगों को देखकर मुझे याद आते हैं गुरु नानक देव जी के शब्द, ऊंच नीच का भेद न कोई जाने, राम रहीम पुराण कुरान अनेकन कहे माट एक। यह शब्द हमें सिखाते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। स्वर्ण मंदिर हमें भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। यहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आते हैं और एकता का प्रतीक बनते हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि प्रेम और सद्भावना से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओडिशा के कोणार्क में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर पर। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसकी संरचना और डिजाइन अद्वितीय हैं, जो इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे सूर्य देवता के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह एक विशाल रथ की तरह दिखता है। यह रथ सूर्य देवता के दिव्य वाहन का प्रतीक है, जो आकाश में यात्रा करता है। इस रथ को 12 जोड़ी पहियों और 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। ये पहिए और घोड़े समय और गति के प्रतीक हैं,
जो सूर्य देवता की अनंत यात्रा को दर्शाते हैं। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है जो उस समय के जीवन और संस्कृति को दिखाती है। इन नक्काशियों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं का चित्रण किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपने खगोलीय महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर खगोलीय घटनाओं और समय की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सूर्य घड़ी बनी हुई है जिसकी मदद से समय का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यह घड़ी उस समय की वैज्ञानिक प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें अपने अतीत की वैज्ञानिक और कलात्मक उत्कृष्टता की याद दिलाता है। यह मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की झलक देता है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों पर। यह मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इनकी विशेषता केवल यही नहीं है। साथ ही साथ इनकी कामुक मूर्तियों के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों में प्रेम और कामुकता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यहाँ बने मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे, जो उस समय की कला और संस्कृति का प्रतीक है, और ये चंदेल शासकों की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। चंदेल वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर समूह में लगभग 85 मंदिर हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें से अब केवल 25 ही बचे हैं। ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को देखकर लगता है जैसे उस समय के कलाकारों ने पत्थरों में जान डाल दी थी। उनकी कला की बारीकी और जीवंतता अद्वितीय है। मंदिरों की दीवारों पर जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है, जो उस समय के समाज और संस्कृति की झलक देते हैं, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध के दृश्य, नृत्य और संगीत के साथ साथ कामुक मूर्तियां भी शामिल हैं। ये सभी मूर्तियां जीवन के विभिन्न रंगों को दर्शाती हैं। कामुक मूर्तियों में प्रेम और सौंदर्य का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जो इन मंदिरों की विशेषता है। खजुराहो के मंदिर हमें भारतीय कला और संस्कृति की विविधता और भव्यता की याद दिलाते हैं। ये मंदिर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब हम आते हैं बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित नालंदा पर, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यह प्राचीन विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अपने चरम पर था और दुनिया भर से छात्र यहां पढ़ने आते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और यहां अलग अलग विषयों जैसे कि दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष और कला की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भारतीय इतिहास का एक बुरा अध्याय है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें ज्ञान और शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब हम कर्नाटक में स्थित हम्पी की ओर बढ़ते हैं, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर राज्य था और हम्पी उसकी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। हम्पी में आज भी उस समय के राजमहल, मंदिर, बाजार और घरों के खंडहर मौजूद हैं, जो हमें उस युग की भव्यता की झलक दिखाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और रानी की वाव हम्पी के प्रमुख आकर्षण हैं। हम्पी हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें। अंत में हम आते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला पर, जो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह जगह अपने विशाल एकाश्म मूर्ति गोमतेश्वर बाहुबली के लिए प्रसिद्ध है।
57 फीट ऊंची यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची एकाश्म मूर्ति है और इसे 10वीं शताब्दी में गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने बनवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति त्याग, तपस्या और अहिंसा का प्रतीक है। हर 12 साल पर यहां महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का अभिषेक करते हैं। श्रवण बेलगोला हमें अहिंसा, त्याग और तपस्या का संदेश देता है। दोस्तों, ये थी भारत के 7 अजूबों की कहानी, जो हमें अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की याद दिलाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।